हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, जिसमें हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग की, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एडवर्टाइजिंग, डिज़ाइनिंग एडवर्टाइजिंग, आज हम बात करेंगे स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं जिसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में हम स्टूडेंट बात कर रहे हैं मोस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड। ठीक है, अगर हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट कंज्यूमर गुड्स में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स, तो यानी कि देयर इज अ हाईएस्ट कंपटीशन इन द कंज्यूमर गुड्स इन द मार्केट। ठीक है, जैसे सपोज आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो तो सेम वैसा ही प्रोडक्ट या उस टाइप का प्रोडक्ट कोई अदर कंपनी भी प्रोड्यूस कर रही है, तो इस केस में एक हाई कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा मार्केट में, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग की। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर इन अ हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड एंड एंगेज इन एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स आर फ्रिक्वेंटली बॉट। ठीक है, द एडवर्टाइजिंग हेयर ट्राई टू एस्टेब्लिश अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाइल एडवर्टाइजिंग देयर ब्रांड। तो अगर हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्टाइजिंग की, तो एडवर्टाइजिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में क्या कर रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर रहे हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग हमें हेल्प कर रहा है ताकि मार्केट में हम कंपटीशन को फेस करते हुए फाइनली कस्टमर की रिक्वायरमेंट तक पहुँचें और कस्टमर की जो भी नीड है, कस्टमर की जो भी वांट या जो भी डिज़ायर है उसको हम फुलफिल करें। ठीक है, तो यानी कि एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है टू फेस द कंपटीशन इन द मार्केट्स। अगर आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं तो उसके पीछे आपका यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को compete करना चाहते हो, दैट्स वाई यू आर डूइंग योर एडवर्टाइजिंग। तो वही हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग की। ठीक है, यानी कि वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आर अवेलेबल, देयर आर नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। ठीक है, बहुत सारी कंज्यूमर है। अब आपको क्या करना है, कस्टमर तक पहुंचना है, कस्टमर को अवेयर करना है, कस्टमर की नॉलेज को अपडेट करना है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रमोशनल टूल्स। तो वहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग की। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे थे, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल आर अप्लायंसेज विच सर्व एज अ लॉन्ग टाइम। They are also advertised by making use of both emotional and rational appeals. Example, music system, washing machine, air conditioners, microwave ovens, refrigerator, etc. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी एडवर्टाइजिंग के जरिए हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को क्या कर रहे हैं, उनको स्ट्रांगली बाउंड कर रहे हैं, किसके लिए, डिमांड क्रिएशन के लिए और प्रोडक्ट यूज़ के लिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो जो एडवर्टाइजिंग है, एडवर्टाइजिंग आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस करता है कि कोई किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो, और किस तरीके से वो आपके अंदर एक तरीके से विलिंगनेस को डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एडवर्टीजमेंट।
जैसे एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है किसके बारे में, ड्रिंक्स के बारे में, कि भाई जो हेल्दी ड्रिंक्स होती हैं किस तरीके से हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरली किसकी, चिल्ड्रंस के बारे में और उनके मदर्स के बारे में, क्योंकि मदर्स क्या है, वेल कॉन्शियस, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं अपने बच्चों की हेल्थ के लिए। तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, कि किस तरीके से ऐड के जरिए हमने जितने भी हाउस वाइफ्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स को लाइक करें, उसको परचेज करें। तो ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू इमोशन और रैशनल अपील्स, ठीक है। सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग में हम बात कर रहे हैं एज पर सेंट ऑफ सेल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज मच स्मॉलर देन कंज्यूमर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, भाई जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं इनका थोड़ा सीन या इनका थोड़ा स्कोप कम रहता है किससे, कंज्यूमर गुड्स से, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो मार्केट क्या है थोड़ा वाइड है रेदर देन अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वाइड इन द टर्म्स के हम जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, एज परसेंट ऑफ सेल्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग इज मच स्मॉलर देन कंज्यूमर प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। तो कंज्यूमर का मार्केट क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्ट का मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड रहता है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उसके हिसाब से थोड़ा क्या है, लो पे है। एन इंडिविजुअल try to understand and try to promote their industrial product in the terms of business, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज बॉट बाय अ वेरी एलोबरेट बाइंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द एडवर्टाइजिंग इज दस वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम किसकी, इंडस्ट्रियल, यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो बायर हैं, यानी कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बायर हैं, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनके अगर हम लेवल की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल है उनका, ठीक है। उनकी क्या है, हाई लेवल कॉन्शियसनेस है, हाई अप लेवल नॉलेज है, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी क्या है, एक क्या है, बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो इस तरीके से हम इजीली उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। जैसे कि हम बात कर रहे थे अपने कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में हमने क्या करा, हम अपने कस्टमर को इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात करें तो उसको वहाँ पे हम अपने कस्टमर को बहुत इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ हम बात कर रहे हैं इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रादर देन कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग। द एंड प्रोडक्ट हेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मैन्युफैक्चर्ड, जैसा कि मैंने बात करी थी कि भाई बिजनेसमैन है, तो बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं जिसमें अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ठीक है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस है। एंड बॉट आउट पार्ट्स मैनी कंपोनेंट्स लूज देयर आइडेंटिटी इन द एंड प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसमें, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग में। Most common objective for industrial product advertising are inform, bring order or stimulate queries to impair the marketer's name of the buyer panel of sources, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, we have to inform, we have to bring orders and we have to complete their orders। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है सर्विस एडवर्टाइजिंग। सर्विसेज आर एक्टिविटीज बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस क्या है, सर्विसेज आर एक्टिविटीज बेनिफिट्स और सेटिस्फेक्शन ऑफर्ड अ सेल, दे आर इंटेंजिबल, इनसेपरेबल और इन एंड पेरिशेबल, ठीक है। तो सर्विसेज क्या है, सर्विसेज क्या है, एक बेनिफिट है, एक सेटिस्फेक्शन है। जैसे कि आपने कोई बाइक परचेज करी, बाइक परचेज करने के बाद आपको सर्विसेज मिली, ठीक है, यानी कि उसकी मेंटेनेंस के बारे में आप यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। या फिर आप किसी रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में आपको किस तरीके से आपके ऑर्डर्स को कंप्लीट किया जा रहा है, यानी कि क्या सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, ठीक है भाई। वो आपके लिए क्या कर रहा है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स कर रहा है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्विसेज की। तो उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसमें, सर्विस एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। जैसे कि यहाँ बात कर रहे हैं पर्सनलाइज सर्विस लाइक लॉन्ड्री, हेयर ग्रूमिंग, ब्यूटी सैलून, ऑटोमेटिव रिपेयर्स,
ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्विस एडवर्टाइजिंग। तो ये भी क्या है, एक फॉर्म है एडवर्टाइजिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। सर्विस एडवर्टाइजिंग में एक चीज और ध्यान दे दीजिए आप, सर्विस लाइक फिजिकल गुड्स ऑल्सो यूज चैनल टू मेक देयर आउटपुट अवेलेबल एंड एक्सेसिबल। एग्जाम्पल, लोकेशन ऑफ अ हॉस्पिटल टू कैटर अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया। प्रमोशन ऑफ सर्विस ऑल्सो एम्फेसाइज द लोकेशनल एस्पेक्ट, जैसे कि एटीएम से एटीएम की सर्विसेज, ठीक है। यूज ऑफ एटीएम्स, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, टेलीफोन, बैंकिंग। प्रमोशन इज यूज टू टेक केयर ऑफ सर्विसेज रिटेलर हु आर ग्रोइंग अ फास्टर रेट देन प्रोडक्ट रिटेलर, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर्विस एडवर्टाइजिंग में। नेक्स्ट वन है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग। Public service advertising is done as a part of social responsibility by the advertising agencies or business organizations or government or a social service institutions. It seeks to promote important social issues, ठीक है। It is created to promote greater awareness of public cause. The example of such social issues which have been promoted are handicapped children and their health, female fertilicides, national integrations, ब्लड डोनेशन, प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के। जैसे कि हमने बात करी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हमने, जैसे आपने देखा होगा कि भाई कुछ पार्ट्स आपके प्रोडक्ट कॉस्ट का, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट का कुछ पार्ट्स बच्चों की एजुकेशन के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग के ये छोटे छोटे एग्जाम्पल भी आप कोट्स कर सकते हैं कि बच्चों की शिक्षा के लिए भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सोसाइटल एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये यहाँ हमने बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसमें, पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, एक शॉर्ट टॉपिक हमने कवर अप किया, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच।